हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एट पॉइंट ओ। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहोगे, हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। हमें इस सेमी सर्कुलर रिंग के इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखना है इस लेक्चर में। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया था अगर हमारे पास कोई पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, किसी भी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सबसे पहले 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है मान लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के मास के सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अबाउट हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको डराइव किया था। वो होता है G इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी अबाउट दिस पॉइंट P। उसका डायरेक्शन क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, मैंने आपको बताया था आउटवर्ड से टूवर्ड द मास। आउटवर्ड से टूवर्ड द मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। अच्छा, एक बात नोट करिएगा बच्चों, जो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ये एक पॉइंट मास के लिए है, या कह लो डिस्क्रीट मास। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा, समझ गए, उसके लिए हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला होता है पॉइंट मास के लिए। अच्छा, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में या कह लो इस लेक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग। ये मास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पूरा फैला हुआ मास है। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का निकालने के लिए, वो पॉइंट मास के लिए था। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे जो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे, और उनके वजह से इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कैसे, आइए जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इस सेमी सर्कुलर रिंग के कई सारे छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है DM मास का। आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है छोटा सा, मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा DM मास का, उसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा DM मास का, उसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा DM मास का, उसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा टुकड़ा काटा DM मास का। ऐसे कई सारे छोटे 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 टुकड़े काटते जाएंगे DM मास के, और ये एक पॉइंट मास है, छोटा सा मास। उसके लिए ये फॉर्मूला लगा कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट O के अबाउट निकाल सकते हैं। इन सारे छोटे 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 टुकड़े की वजह से सबको ऐड कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इन सारे छोटे छोटे टुकड़े के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी इस पॉइंट O के अबाउट, उसको ऐड कर लेंगे। एक बात खत्म, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा ध्यान से देखिए इस वाले को। अगर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा, रेडियस के बराबर कैपिटल R, क्योंकि भाई रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R। अच्छा, अगर बच्चों मैं कहूं ये एंगल कितना है, थीटा है, इधर से ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, छोटा सा एंगल होगा d थीटा। बोलिए ये एंगल कितना होगा, d थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस DM मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा अबाउट दिस पॉइंट O, तो क्या कहोगे आप, जरा ध्यान से देखिए। आउटवर्ड से टूवर्ड द मास, आउटवर्ड से टूवर्ड द मास, तो डायरेक्शन ये होगा, कह सकते हैं G यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। भाई ये बहुत छोटा सा मास है, DM मास, छोटा सा टुकड़ा, पॉइंट मास, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत छोटी सी आएगी। तो यहाँ पे हम G ना लिख के क्या लिख देते हैं, DG लिख देते हैं। क्लियर। उसी तरह जरा देखिए, ये एक टुकड़ा काटा था, उसके रिफ्लेक्शन में
सेम पोजीशन पे हमने एक छोटा सा डीएम मास को जरा देखिए, उसको भी मैंने काटा है। उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड से टुवर्ड द मास, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास। क्या होगा? ऐसे होगा। उसके लिए भी बोलेंगे डी जी, छोटी सी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे एक ऊपर से भी काटेंगे, छोटा सा डीएम मास मान लो, तो उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ ऐसे 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 सब जगह से मिल रही होगी। सबको ऐड कर लेंगे, हाँ या ना? चलिए इस पॉइंट ओ को जरा हम बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ओ है। क्या है? पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के अबाउट एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये मिल रही है जिसको हम बोल रहे हैं डी जी। ठीक, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ मिल रही है, क्या? जिसको हम बोल रहे हैं डी जी। भाई दोनों मास इक्वल हैं, डीएम डीएम, इक्वल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी डी जी डी जी। ऐसे और भी होंगे मगर हम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हमने दो को पकड़ लिया है समझाने के लिए। ठीक, अच्छा। और ये एंगल बच्चों कितना है? बोलिए, थीटा है। अरे बोलिए, ये एंगल थीटा है। यहां से देखिए ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ओ के अबाउट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, आइए ध्यान से देखते हैं। उसके लिए हमें इन दोनों वेक्टर डीजी डीजी का रिजल्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, क्या करना पड़ेगा? इनका स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डीजी कॉस थीटा इस तरफ। बोलिए, एक कंपोनेंट हो जाएगा डीजी कॉस थीटा इस तरफ बच्चों, डीजी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा डीजी साइन थीटा ऊपर की तरफ। क्या हो जाएगा? डीजी साइन थीटा ऊपर की तरफ। इसी तरह ये वाला देखिए बच्चों, डीजी कॉस थीटा इधर मिलेगा। क्या मिलेगा? डीजी कॉस थीटा एक इस तरफ मिलेगा और एक डीजी साइन थीटा ऊपर की तरफ मिलेगा। यहां पे लिख देते हैं, एक और मिलेगा डीजी साइन थीटा। थोड़ी जगह कम है, हौच पौच ना होइएगा, समझ लीजिएगा, पक्का। अब देखिए जरा इस पॉइंट ओ के अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए। एक डीजी कॉस थीटा इस तरफ है और एक डीजी कॉस थीटा इस तरफ है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डीजी कॉस थीटा है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में डीजी कॉस थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमने छोटे छोटे डीएम मास काटे हैं उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई काम नहीं देगा। तो बचा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए डीजी साइन थीटा, डीजी साइन थीटा, सारे मास के वजह से सिर्फ एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट डीजी साइन थीटा, डीजी साइन थीटा। नहीं विश्वास हो रहा? और मासेस के लिए भी देख लो भाई। ये वाला मास देखो जरा, ये वाला मास देखो और ये वाला मास देखो, जरा ध्यान से देखो। इसके लिए आप कहोगे डीजी कॉस थीटा, इसके लिए भी होगा। अरे बोलिए, यहां से हम क्या करेंगे? डीएम मास है, डीजी कॉस थीटा, इसके लिए भी डीजी कॉस थीटा, डीजी कॉस थीटा, डीजी कॉस थीटा, इसके लिए भी कट गया। जो मिलेगा सिर्फ वो डीजी साइन थीटा ऊपर वाला, इसके वजह से भी डीजी साइन थीटा ऊपर वाला। हाँ या ना? क्लियर? समझ गए होगे। तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे सारे बहुत सारे मासेस हैं, सबके वजह से डीजी साइन थीटा, डीजी साइन थीटा, सबको ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो हमें अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीजी साइन थीटा, डीजी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलिए डीजी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? एक छोटा सा टुकड़ा यहां से काटोगे डीएम मास का। अच्छा, जब यहां से काटोगे तो एंगल कितना होगा? जीरो। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बोलिए, जीरो होगी कि नहीं होगी? फिर ऐसे डीएम 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 मास काटते गए और यहां तक आ गए। कितना हो गया? एंगल 180। यहां पे एंगल कितना हो जाएगा जब काटोगे तो? टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 कह लो या पाई कह लो, कितना हो जाएगा? पाई। तो हम कह सकते हैं 0 से पाई यानी कि 180, जीरो एंगल से पाई तक चलना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं इस डीजी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई फॉर्मूला क्या है?
G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें डी जी की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा, डी जी की वैल्यू क्या होगी भाई? हमारे पास मास क्या है? डी एम, बोलिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम, एम यानी कि भाई मास कितना है छोटे से टुकड़े का? डी एम मास है, हाँ या ना, डी एम मास है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं मास रखा डी एम अपॉन डिस्टेंस है कैपिटल आर, उसका स्क्वायर कर दिया। ये आ गई डी जी की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो आप कहोगे जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा तो लगा ही है, ठीक, और इंटीग्रेशन का साइन है 0 से पाई। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है भाई? जी, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और आर क्या है? रेडियस। ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे, जी और आर, बोलो। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, जी और अपॉन आर स्क्वायर, जी अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन किसका होना है? डी एम साइन थीटा बचा है, बोलिए डी एम साइन थीटा, कहाँ से कहाँ? 0 से पाई। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम टर्म है ही नहीं, ये डी एम है, ये साइन थीटा है। हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर करना है तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए, तो हमें डी एम की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी जिसमें डी थीटा टर्म हो, तभी तो इस साइन थीटा को इंटीग्रेट कर पाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, तो ध्यान से देखिए डी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए डी एम की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको लीनियर मास डेंसिटी पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, बोलिए, हम यहां से कह सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जिसको लोग लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोई मतलब की बात नहीं है। अच्छा भाई, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। इस रिंग का पूरा मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मगर यहां पे लेंथ इस रिंग की क्या होगी बच्चों? कोई डिस्टेंस थोड़ी ना होगा, सीधा थोड़ी ना होगा। अगर आप इस रिंग को पकड़ के सीधा कर लो तो वो किसके बराबर होगी? लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के अबाउट, हाँ या ना? तो सेमी सर्कुलर रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होता है भाई? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे हमें हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे, पाई आर आएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर। बोलिए बोलिए क्या हो जाएगी? पाई आर, पक्का? तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? एम बाय पाई आर। अच्छा, इस रिंग के लिए क्या है? लीनियर मास डेंसिटी एम बाय पाई आर। उसी तरह अगर मैं पूछूं इस छोटे से टुकड़े का, इसको जरा हम बाहर बना लें, जरा ये डायग्राम मिटा दें, बोलिए मिटा दें। देखिए हमारे पास यहां पे डीएम मास है, डीएम मास है, ठीक है। और इसका ये जो है, इसको जरा ये कोन जो दिख रहा है इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। इसका मास कितना है बच्चों? डीएम मास है। इसका रेडियस या कह लो डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। और इस कोन में जो आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है ये कितना है? डी थीटा। कितना है? डी थीटा। मैं लीनियर मास डेंसिटी इस छोटे से मास की निकाल रहा हूँ, इन छोटे छोटे टुकड़े का जिसको काटा है। कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ ये होता है। जरा मास बताइए बच्चों, मास कितना है इसका? डीएम है। पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी होगी इस छोटे से टुकड़े की? लेंथ, ये थिकनेस कितनी होगी भाई? ये आर्क है, आर्क कैसे निकालते हैं? रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितना है बच्चों? कैपिटल आर। बोलिए रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और इसका एंगल कितना है? डी थीटा। तो ये आर डी थीटा इसकी थिकनेस हो जाएगी। इसकी थिकनेस आर डी थीटा या कह लो लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी या कह लो लीनियर मास डेंसिटी कितनी होगी इस छोटे से टुकड़े की? मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है? डीएम। मास कितना है? डीएम। और इसकी लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। ठीक, इसको यहां पे रख दो, इक्वल होगी किसके? बोलिए डी एम आर डी थीटा। बोलिए यहां पे आप देख रहे होगे इस छोटे से टुकड़े की जो
मास पर यूनिट लेंथ आया है, कितना है, dm r d थीटा, वही किसके बराबर होगी, लीनियर मास डेंसिटी इस पूरे रिंग के बराबर। अरे भाई इस रिंग का जो भी लीनियर मास डेंसिटी होगा वही इस छोटे से टुकड़े का होगा। क्लियर? यहाँ से आप dm निकाल सकते हो। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, r कट जाएगा, dm की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, बोलिए m/पाई, बोलिए, और यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। dm की वैल्यू आ गई है, बोलिए मार्कर की होगी देखिए। तो बच्चों कैप गिर गई थी गलती से, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने dm की वैल्यू निकाल ली है, आई है m/पाई d थीटा। अब यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, g/r² इंटीग्रेशन 0 से पाई करना है, और यहाँ पे dm की वैल्यू रख देनी है कितनी, m/पाई कितना है d थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। चलिए अच्छा, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए भाई, पाई और कैपिटल M मास इस रिंग का वो तो कांस्टेंट है, इसको भी जरा बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा G∠M पाई r², ये पूरा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन जो चलेगा 0 से पाई, अंदर क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, साइन d थीटा है, हमें यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। बोलिए इसको ऐसे पढ़ो, साइन d थीटा, यही तो बचा है अंदर। अच्छा, साइन d थीटा का वैल्यू क्या होगा, अरे माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ गया है, बोलिए बच्चों माइनस कॉस थीटा, जो माइनस है उसको आगे भेज देते हैं, ठीक। और लिमिट्स क्या होंगी, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई करना है, 0 से पाई यानी कि हम लिख लेते हैं पाई की वैल्यू 180। क्लियर? अच्छा, 0 से 180 डिग्री। अब जरा इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस Gm/पाई r²। अब क्या करेंगे देखिए, कॉस थीटा में एक बार थीटा की वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है बच्चों, -1 होता है। फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट रख के थीटा की वैल्यू, कॉस 0 रखेंगे, बोलिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा देखिए -1 कितना हो जाएगा, ऐड होकर के कितना बन जाएगा, -2, और -2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, इतना मिटा दें बच्चों, बताइए कॉपियों क्या जगह बची कि नहीं बची है, नहीं बची है, ये मिटा दें। चलिए चलिए देखिए अब क्या होगा आगे, यहाँ से हम कह सकते हैं -Gm/पाई r², ठीक है। यहाँ पे -2 है बच्चों, वो -2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हटा दो, और 2 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या बच्चों, 2Gm/पाई r², 2Gm/पाई r² आ गया है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट O, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अबाउट द पॉइंट O कितनी आई है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी है, 2Gm/पाई r²। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बच्चों अब मैं पूछूं डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। आपने देखा था इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से मिल रही थी, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट dg sin थीटा सबके वजह से। तो भैया नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये जाएगी, ये नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायरेक्शन ये होगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अगर मैं पूछूं वेक्टर फॉर्म में बताना चाहो तो देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर फॉर्म में बताना चाहो तो डायरेक्शन क्या मिल रहा है, बोलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आप कहोगे जे कैप, क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर जे कैप, डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर, समझ गए? अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अपना आंसर तो आ गया बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट O के अबाउट आ चुकी है, वो ये है, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, बोलिए, पहले तो मिटा दें ये सब फर्जी का, मिटा दें, चलिए
अब देखिए बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे सेम क्वेश्चन में, क्या मान लीजिए हमारे पास यहां पे रिंग है और आपने इस रिंग के अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख गए हैं, जिसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, ये थी। बोलिए, ये हमारी रिंग है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और आपने इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया है, जिसकी वैल्यू ये है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे कोई मास रखा है, क्या रखा है, यहाँ पे एक स्मॉल m मास रखा है, इस पॉइंट के अबाउट एक स्मॉल m मास रखा है, इस पॉइंट या कह लो इस मास के अबाउट फोर्स क्या लग रहा होगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, ठीक है, जो कि सेंटर पे रखा है यहाँ के। बोलिए, अब इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। बोलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, जी, जिसकी वैल्यू हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखा है, मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो भाई जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, उस मास पे उसी डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स F। अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, कितना फोर्स लग रहा है इस यूनिट मास पे, एक यूनिट के मास पे, तो F/m हो गया। इसी का उल्टा कर दो, आज प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे G=F/m, इसी का उल्टा कर दो, फोर्स निकालना है आपको, क्या करोगे, F=mg। कुछ नहीं करना, आपको मास को, जो आपका मास रखा है इस पॉइंट O के अबाउट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो इस पॉइंट O के अबाउट आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी, खत्म बात। तो यहां से आप कह सकते हो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बोलिए mg, और F कैसे निकालेंगे, m इंटू जी, मास कितना है बच्चों, स्मॉल m इंटू जी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2g कैपिटल M मास अपॉन पाई r स्क्वायर। बच्चों क्लियर, बोलिए, ये आ गया अपना आंसर। चलिए अब साइड हो रहा हूँ, कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग का तो पढ़ लिए, अब क्वाड्रेंट का पढ़ते हैं। इसकी भी आदि, इस रिंग की भी आदि, मान लीजिए ऐसी रिंग है, ठीक है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, फिर कराता हूं। तो आइए बच्चों, चलिए सीखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अबाउट क्वाड्रेंट रिंग एट पॉइंट O कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में क्वाड्रेंट रिंग गिवन है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और इस क्वाड्रेंट रिंग के इस पॉइंट O के अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे। जैसे हमने सेमी सर्कुलर रिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, उस सेमी सर्कुलर रिंग के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काटते गए थे dm मास के, और उसके वजह से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐड करते गए थे इस पॉइंट O के अबाउट। उसी तरह हम सेम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट रिंग के भी कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे dm मास के। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्वाड्रेंट रिंग के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे dm मास के, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे dm मास के। भाई देखने में तो ये dm मास बहुत बड़ा बना दिया है तो ये सच में बहुत छोटा, मगर ताकि आपको क्लियरली दिख सके इसलिए बड़ा बनाए हैं, वरना ये तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े काटते जाएंगे dm मास के, और उनके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐड करते जाएंगे इस पॉइंट O के अबाउट। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे जो ये dm मास हमने काटा है बीच वाला, बोलिए ये कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, इस पॉइंट O से रेडियस के बराबर, या कह लो डिस्टेंस r है। अगर मैं पूछूं, ये लाइन ड्रॉ कर लूं और ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो बच्चों ये एंगल, अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, छोटा सा एंगल d थीटा, ठीक। अच्छा अब होगा क्या, ये dm मास जो आपने छोटा सा टुकड़ा काटा है इस पॉइंट O के अबाउट क्या जनरेट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड से टुवर्ड द मास। क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, dg। क्या होगी, छोटी सी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी dg।
ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से भी छोटा सा टुकड़ा काटेंगे डीएम मास का, और उसके वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, ऊपर वाले के लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी। ऐसे कई सारे छोटे 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 टुकड़े काटते जाएंगे डीएम मास के, और उनके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डी ऐड करते जाएंगे। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे हमें इस पॉइंट ओ के अबाउट, तब बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए इस पॉइंट ओ को जरा हम बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो पॉइंट ओ है उसको हम बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट ओ के ऊपर क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लग रही है, डी। अच्छा, ये एंगल बच्चों कितना, देखिए ये एंगल हमने कितना माना है, थीटा डिग्री, तो ये भी थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डी का कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलिए बच्चों, डी कॉस थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको डी कॉस थीटा मिल रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा मिल रहा है। नोट करिएगा, सेमी सर्कुलर रिंग वाले केस में हमको एक डी कॉस थीटा, याद करिए, नेगेटिव एक्स में भी मिला था और एक पॉजिटिव में भी मिला था डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा जी डी कॉस थीटा अपोजिट थे, सेम मैग्नीट्यूड के थे, कट गए थे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेमी सर्कुलर रिंग में जीरो था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बोलिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जीरो थी, मगर इस बार डी कॉस थीटा जीरो नहीं होगा। क्लियर हो रही बातें कि नहीं? अरे बोलिए बच्चों, क्लियर? अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा डीएम मास है, इसके वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, एक होगी डी कॉस थीटा, एक होगी डी साइन थीटा, ऊपर वाले के लिए भी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, हाँ या ना? तो हमें डीएम मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक अलोंग एक्स एक्सिस मिल रही है और एक अलोंग वाई एक्सिस मिल रही है। तो हम कह सकते हैं जो डी कॉस थीटा है ये क्या है, बोलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो डी साइन थीटा है ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार एक्स एक्सिस का अलग निकालना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। हाँ, ये तरीका है बच्चों निकालने का, क्योंकि इस बार इस पॉइंट ओ के अबाउट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिल रहा है जैसे आपने वहां पे देखा था सेमी सर्कुलर रिंग में, क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कट गई थी। याद है, डी कॉस थीटा इधर भी था, डी कॉस थीटा इधर भी था, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, मगर यहाँ पे दोनों तरफ मिल रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। तो हम क्या करेंगे, बोलिए, हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स निकालेंगे। बोलिए, डी कॉस थीटा इसकी वैल्यू, बोलिए डी कॉस थीटा, बोलिए, ऐसे कई सारे डी कॉस थीटा होंगे। अरे भाई आप क्या करोगे, यहां से डीएम मास काटे, उसके वजह से भी डी कॉस थीटा मिलेगा, ऐसे कई सारे डी कॉस थीटा ऐड करते जाओगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? पक्का? अच्छा, वाई में बात करें, वाई ये है हमारा, बोलिए क्या है, वाई ये है, डी अलोंग वाई कितना है बच्चों, ये है डी साइन थीटा, कितना है, डी साइन थीटा। इसी तरह देखिए, अगर हम कई सारे डीएम मास काटते जाएं, डीएम मास, तो क्या होगा, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, चलिए पहले हम एक्स के अलोंग कर लेते हैं। बोलिए, एक्स के अलोंग अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, डी, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, बोलिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे मास क्या है, डीएम है, कैपिटल एम थोड़ी ना है, हम इस छोटे से टुकड़े की वजह से निकाल रहे हैं डी, तो क्या हो जाएगा, एम की जगह डीएम मास, और इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। बोलिए, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, बोलिए, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है, कॉस थीटा है। क्लियर? बोलिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो आप छोटे छोटे टुकड़े काटते जाओगे उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐड करते जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ, भाई सबसे पहले आप छोटा सा टुकड़ा कहाँ से काटोगे, बोलिए, यहाँ से काटोगे,
यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 होगी। अरे सबसे छोटा टुकड़ा कहाँ से काटोगे? यहाँ से काटोगे तो ये थीटा कितना होगा? 0 होगा। ऐसे डीएम 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 काटते गए, आपका एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बोलिए π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/2 या 90 कह लो। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा बच्चों? 0 से π/2, 0 से π/2, कहाँ से? 0 से π/2 करना पड़ेगा। ठीक, पक्का? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, g और आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, इसको जरा बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? g अपॉन आर स्क्वायर, अंदर बचेगा dm डॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2 करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे dm है और cos थीटा है, सेम टर्म है ही नहीं, तो हमें सेम टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? याद है कि नहीं याद है? लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इस पूरी रिंग के वजह से लीनियर मास डेंसिटी पूछूं तो आप क्या कहोगे? वो क्या होगी? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं होता है? इस पूरी रिंग का मास कितना है? कैपिटल M अपॉन उस रिंग की लेंथ कितनी है भाई? इस रिंग की, क्वाड्रेंट रिंग की लेंथ कितनी होगी? अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग होती तो क्या होता? सरकमफ्रेंस बच्चों, सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए लेंथ क्या होती है बताइए? πr होती। हमारे पास उसकी भी आधी है, क्वाड्रेंट है बच्चों, तो इसके लिए सरकमफ्रेंस क्या होगा? πr/2 होगा। क्या होगा लेंथ की वैल्यू? बोलिए πr/2 होगा। ये हो गई हमारी लीनियर मास डेंसिटी इस रिंग के लिए। इस 2 को जरा ऊपर भेज देते हैं। देखिए रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई? 2m/πr। ठीक, अच्छा, इस छोटे से टुकड़े के वजह से, जो हमने ये छोटा सा टुकड़ा काटा है, इसके वजह से बार बार ग्रेविटेशन निकल जा रहा है। इस छोटे से टुकड़े की वजह से लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी? कैसे निकालेंगे भाई? जरा देखिए, जो ये हमारा डीएम मास है, कहाँ बना है भाई? जो हमारा ये छोटा सा डीएम मास आपने काटा है, देखिए ये हमारा डीएम मास है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल कितना था बच्चों अंदर? d थीटा था, ये रेडियस r था। तो देखिए ये बच्चों क्या है? r की तो है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ कैसे निकालते हैं? रेडियस इंटू एंगल, एंगल है d थीटा, तो क्या हो जाएगा? इसकी थिकनेस कह लो या लेंथ कह लो, कितनी हो जाएगी? r d थीटा। ये हो गई इसकी थिकनेस। क्लियर? और लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है? dm, और लेंथ कितनी है? r d थीटा। तो dm अपॉन r d थीटा, बोलिए dm अपॉन r d थीटा। क्लियर? ये हो गई मास पर यूनिट लेंथ इस छोटे से टुकड़े की। बोलिए अरे भाई सुनो, आप सोच रहे होगे रिंग की लीनियर मास डेंसिटी क्यों इक्वल है इस छोटे से टुकड़े की लीनियर मास डेंसिटी के? क्योंकि भाई अरे इस रिंग की बात करो या इस छोटे से टुकड़े की बात करो, दोनों के लिए लीनियर मास डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ से देखिए आर आर कैंसिल हो गया है, डीएम की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? बोलिए डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2m अपॉन पाई डी थीटा। ये आ गई हमारी डीएम की वैल्यू। इसको जरा लिख लीजिए और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जल्दी से पुट करिए। क्या हो जाएगी? हम कह सकते हैं ऐसे g अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से, बेटा π/2 का मतलब क्या है? π/2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री तो मतलब है 180 का आधा, यानी कि 90, 0 से 90 डिग्री तक करना है। डीएम की वैल्यू कितनी है? बोलिए, निकाल लिए हमने 2m अपॉन पाई डी थीटा। बोलिए डी थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा भी तो लगा है। बोलिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिए। 2m अपॉन पाई, 2m अपॉन पाई ये तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा? 2gm अपॉन पाई बाहर आ गया है, आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन देखिए बेटा किसका होना है? कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा।
तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। बोलिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होना है, 0 से 90 डिग्री तक होना है। क्लियर। अच्छा फिर यहाँ पे सॉल्व करिए आगे, हम कह सकते हैं 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलिए एक बार यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बोलिए साइन 90 यहाँ पे 1 होता है। फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। बोलिए समझ गए, पक्का। अच्छा भाई 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही सेम चीज़ आएगी। बोलिए बच्चों ये आ गई हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई, 2gm। बोलिए 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी करना पड़ेगा और आप देखेंगे सेम वैल्यू आएगी। चलिए करके दिखा देते हैं हम, रख लेंगे, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, जरा ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना था, देखिए 0 से आपका π/2 तक होना था। अच्छा dg की वैल्यू कितनी है, पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपने dg की वैल्यू निकाली थी, जी dm अपॉन आर स्क्वायर कितनी है, जी dm। बोलिए कितनी थी, dgm अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे साइन थीटा भी है और इंटीग्रेशन होना है। ठीक, इंटीग्रेशन होना है कहाँ से कहाँ, π/2 तक, 0 से π/2 तक। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे g और अपॉन आर स्क्वायर ये कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ये तो कांस्टेंट होंगे, इनका इंटीग्रेशन क्या ही करेंगे आप। तो यहाँ पे आप कह देंगे g अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 से π/2 होना है। किसका होना है, dm है अंदर और साइन थीटा है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे dm है, यहाँ पे साइन थीटा है, दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग चीज़ हैं। तो हमें dm की सेम टर्म लानी पड़ेगी। तो सेम टर्म लाने के लिए हमने लीनियर मास डेंसिटी निकाला था। कितनी आई dm वैल्यू, 2m अपॉन पाई डी थीटा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, g अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 से π/2। बोलिए dm की वैल्यू कितनी है, 2m अपॉन पाई डी थीटा, साइन थीटा भी लगा है। बोलिए बच्चों क्लियर। अच्छा चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा कुछ चीज़ें मिटा लें बच्चों। ये फर्जी का नीचे कचरा मिटा दें। चलिए ये ग्राफ नहीं मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बाहर आ जाएगा, g देखिए 2m ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो 2gm। बोलिए 2gm 2gm आ गया, अपॉन पाई भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा नीचे पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और बचा के अंदर देखिए 2m अपॉन पाई, ये आपने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किसका होना है, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस जो कॉस थीटा है बच्चों वो आगे आ जाएगा। बोलिए वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होना है, 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री। चलिए अब लिमिट रख दीजिए थीटा की वैल्यू, तो क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ से आप कहेंगे माइनस 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू एक बार 90 डिग्री रखेंगे अपर लिमिट। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, 0 हो गया। माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ -1 आएगा। अरे 0 - 1 क्या आएगा, -1 आएगा मल्टीप्लाई में, और -1 को इधर जो मल्टीप्लाई में
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी dg अलोंग द वाई एक्सिस। क्लियर? अच्छा, जरा एक चीज़ ध्यान से देखिए, जरा एक चीज़ ध्यान से देखिए भैया, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली या कह लो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ रही है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर आ रही है, और वाई कंपोनेंट के अलोंग देखिए वो भी कितनी आ रही है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर आ रही है। दोनों अलोंग देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज, भाई डायरेक्शन को छोड़ दो, एक ऊपर है एक इधर है, ठीक है समझ गया। मैग्नीट्यूड वाइज देखिए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या, बोलिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अलोंग वाई एक्सिस इक्वल है, और इक्वल है मान लेते हैं जी है, दोनों की वैल्यू सेम है, मान लेते हैं दोनों की सेम वैल्यू है जी। तो यहाँ पे जरा इस ग्राफ को देखिए, जरा इस ग्राफ को देखिए, देखिए यहाँ पे क्या मेजर था, ये अलोंग एक्स एक्सिस ये भी जी है और अलोंग वाई एक्सिस ये भी हमारा जी है। तो इसको मिटा करके क्या ना लिख दें हम, इधर जी कंपोनेंट, देखिए ये भी जी आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस वाला देखिए बच्चों वो भी कितना आ रहा है, बोलिए जी आ रहा है, बोलिए। क्लियर? तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको दो वेक्टर मिल रहे हैं इस पॉइंट ओ के अबाउट, एक जी ऐसे और एक ऐसे, दोनों 90 डिग्री पे हैं, बोलिए। तो अगर कोई दो इक्वल वेक्टर हैं और 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है बच्चों, बोलिए कैसे निकालेंगे, बोलिए अंडर रूट, बोलिए 2 अंडर रूट जी आएगा कि नहीं आएगा। अरे नेट रिजल्टेंट कितना जाएगा बच्चों, अरे भाई नहीं आता, क्या आएगा बोलिए 2 अंडर रूट जी या जी अंडर रूट 2, बात वही है। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि नेट जी अंडर रूट 2 कैसे आ गया, वेक्टर वेक्टर कुछ पढ़े ही नहीं हो। चलो देखो अच्छा क्या होता है, बोलिए नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में वेक्टर ए का स्क्वायर यानी कि जी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 90 होगी, कॉस 90 कितना होता है 0, तो 2ab कॉस थीटा वाला टर्म गायब हो जाएगा, यही बचेगा सिर्फ। तो देखिए जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2g स्क्वायर, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा जी अंडर रूट 2। क्लियर? जी अंडर रूट 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 है बेटा, जी की वैल्यू आप निकाल लिए हैं। अरे बोलिए ये भी जो जी है, अरे भैया जी है, ये भी तो जी है, दोनों की वैल्यू सेम ही तो आ रही है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलिए जगह नहीं पड़ रही यहाँ पे, बस रख दो यहाँ पे, जी की वैल्यू कितनी है 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अंडर रूट 2 में भी है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, आप इस 2 को अंडर रूट को बाहर ले लेना, खत्म बात इधर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अरे बोलिए बच्चों, बोलिए कितना आ गया अपना आंसर, देखिए अरे भाई इस अंडर रूट 2 को इधर लिख लेना, तो 2 अंडर रूट 2 gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया है। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलिए इस पॉइंट ओ के अबाउट कितनी होगी बच्चों, बोलिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगी, अंडर रूट 2, बोलिए 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सब सही है? सही तो लग रहा है। चलिए तो चलिए ये बच्चों था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके सब कुछ भी नहीं छोड़ा है, इंटीग्रेशन भी सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, वेक्टर कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं सब कुछ सिखाया है। अगर कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।